हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हमने 7.2 स्टार्ट करना है और 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स है जो हम करने वाले हैं। बेसिकली मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब तक हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, या यूँ बोल दो जितनी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, मतलब दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आज हमें यही दो चीज़ें प्रूव करके दिखानी है और ये दोनों एज अ थ्योरम यूज होती हैं और आपको आनी चाहिए। पहली थ्योरम है कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और दूसरी थ्योरम है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल है तो साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एक बार थ्योरम निकालता हूँ। हाँ, पहली थ्योरम है एंगल, ये देखा थ्योरम 7.2 पेज नंबर 121 पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। याद रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो भैया हम बनाए थे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लेट्स से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि इसकी दो साइड्स इक्वल है, दैट इज ए बी बराबर ए सी। आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है आपको कि एंगल B बराबर एंगल C। तो यहाँ करते हैं प्रूफ स्टार्ट। तो ये चीज आपको करनी है क्या, AB बराबर AC आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल B बराबर एंगल C है। डन। तो इसे हम कर सकते हैं प्रूफ कैसे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना कि हमें इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मली बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा, ड्रॉ एम बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैंने एम ड्रॉ करा, एम जो एंगल 1 ए का बाइसेक्टर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें ना जितने भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, हमें अगर उसमें थर्ड चीज नहीं मिलती तो हम छोटी मोटी कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। डन। जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करा कि मैंने इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया। दो ट्रायंगल में बांटने का क्या तरीका, अब इसको मैं इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। जैसे ही ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, अपने आप ही बी और सी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, सिंपलिसिटी से। तो आपको आइडिया लग चुका है कि हमें क्या करना था, और उस आइडिया के लिए मैंने क्या करा। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका था कि AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता BC का, इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और एक तरीका ये था कि मैंने क्या करा, AM जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, जो AM है वो क्या करा, बाइसेक्टर है एंगल A को, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स आ गए ना, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। अब मुझे क्या चाहिए थी, तीन चीजें चाहिए थी। ध्यान से देखना, जो AM है वो दोनों में है, AM पहले ट्रायंगल में भी है, AM दूसरे ट्रायंगल में भी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो AB है वो AC के बराबर ही अपने को गिवन है, और लास्ट चीज क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो तीन चीजें मुझे मिल गई और उन तीन चीजों को हम लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करें, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। अब ध्यान से देखना क्या क्या चीज है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करी हुई है क्या, जो AM है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स या टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, बराबर। नेक्स्ट इज ये AM बराबर AM। जो लाइन AM है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, और जो AM है वो उस ट्रायंगल का भी पार्ट है। ऑल इन ऑल में क्या कह सकता हूँ, AM इज समथिंग दैट इज कॉमन इन बोथ। तो हम क्या बोल सकते हैं, AM बराबर AM, और उसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। तो AM और AM दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, दे आर कॉमन। लास्ट चीज क्या कर सकते हैं हम, AB बराबर AC। यहाँ जो AB है वो AC के बराबर है, और ये चीज मुझे पहले से ही बताई हुई है, दैट इज कॉल्ड गिवन। तो ये तीन चीजें मुझे मिल गई। अब सोचने वाली बात है कि रूल कौन सा लगेगा, दो ऐसा एक एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल AMB is congruent to triangle AMC by SAS congruency
तो हम बोल सकते हैं ना एंगल बी बराबर एंगल सी। कैसे? सी पी सी टी। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी एक्चुअली में? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। एंगल अपोजिट इक्वल साइड से इक्वल साइड के अपोजिट वाली एंगल्स भी क्या होती हैं? इक्वल। तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो C बराबर B। इसको मैं लिखता हूँ B बराबर C। तो ये चीज आपको करनी थी, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब एक बार से जल्दी से नोट डाउन करो, जब तक मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन भी पढ़ना है मुझे, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक बार चलिए भी इसे नोट डाउन करो। और बहुत सही इसलिए आ रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसा हूँ, मेरी शेडो बहुत अच्छी है, बहुत सही नहीं आ रहा हूँ स्टेज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई गेस आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरम थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा क्या इसका रिवर्स है। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है क्या इसकी रिवर्स है। और नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या स्टेट करती है कि एंगल्स इक्वल है, दैट इज एंगल बी बराबर एंगल सी। डन। अब की बार प्रूफ क्या करना है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं और अब की बार हमें क्या करना है? अब की बार हमें साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखते हैं और क्या क्या दोबारा क्या सोचते हैं। तो सेम कहानी वही करते हैं, ऐसे कैसे? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है कि कैसे। सेम चीज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखना हम क्या कर रहे हैं, ए एम बाइसेक्ट एंगल ए। ए एम जो है वो एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अब इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम। अब मुद्दे की बात पहले समझ लो कि करना क्या है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्यों करना है, कैसे कैसे। देखो पहली चीज क्या है कि मेरे दिमाग में थी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट प्रूव कर दूंगा। जैसे दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट प्रूव हो जाएंगे मेरा काम खत्म हो जाएगा। कैसे? लास्ट में सिंपलिसिटी लिख दूंगा कि ए बी ए सी के बराबर है, और वही मेरा मकसद है। ठीक है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है? इस ट्रायंगल को उस ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट प्रूव करना है। अब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आई, आपके दिमाग में भी आएंगी। इवन आप जितनी बुक्स ट्राई करोगे हर बुक में इसको करने का एक तरीका दिया होगा। मतलब हम इसे बहुत सारे रूल से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे आरएचएस से भी प्रूव कर सकते हैं, तो आरएचएस से तो नहीं, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी प्रूव कर सकते हैं। जो भी मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है मैं कर दे रहा हूँ। और मेरे दिमाग में स्ट्राइक क्या किया, सेम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछला क्वेश्चन जब समझने में आसानी होगी तो उसके जैसा करूंगा तो ये भी आसानी होगी। अगर इसको नए तरीके से करूंगा तो फिर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। डन। तो मैंने क्या करा, ए एम एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया। ए एम बाइसेक्ट एंगल ए, अगेन एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। डन। और एंगल बी बराबर एंगल सी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गिवन है हमें। तो ये और ये दो चीजें मिल गई मुझे। पहले तो ये दोनों एंगल मिले, ये दोनों एंगल मिले, और लास्ट में क्या मिला मुझे? साइड मिल गई। ए एम क्या है? साइड है। तो तीन चीजें मुझे मिल गई ना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? अब हम इसे ऐसे सॉरी ए एस से कॉम्पोनेंट प्रूव कर सकते हैं। और मैंने ए एस क्यों लिया, मैं तुम्हें समझाया था कि अगर बी वाला एंगल ना होकर के एंगल एम होता तो हम दो एंगल और एक साइड बीच में आ जाते। तो क्या करते हैं हम इसे? ए एस है, क्योंकि यहाँ पर साइड अलग जगह है और दोनों एंगल अलग जगह है। तो दैट विल बी टर्म्ड एज ए एस। क्लियर है कहानी? चलो तो हम इसे शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन। इसे हम लिख सकते हैं कि हमें क्या है वो इसे हम गिवन लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्ट किया ना। और साथ में ये भी लिख सकते हैं क्या? ए एम बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब हमारी कहानी हिट हो जाएगी। कितना हमने कर लिया? एंगल बी बराबर एंगल सी। ये चीज हमें कहां से पता चली? ये अपने को क्या है? गिवन है। और लिख सकता हूं मैं ए एम बराबर ए एम, और ये ए एम एम क्यों बराबर है? क्योंकि कॉमन है।
डन। तो ये तीन चीजें मुझे मिल गई ना, क्या बोलूंगा, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACM, और ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। डन। तो क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल C। कैसे, C प्लीज, हमें प्रूव करना था AB बराबर AC। कैसे, C P C T। तो पता चल गया ना। देखो ये है तुम्हारी थ्योरम 2 और पिछली वाली थ्योरम 1। थ्योरम 1 में क्या था, एंगल इक्वल थे और साइड्स को इक्वल प्रूव करना, एंगल इक्वल थे। इस वाली थ्योरम में एंगल इक्वल और साइड को इक्वल प्रूव करना। पिछली थ्योरम में क्या था, साइड्स इक्वल थे और एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। तो हमने दोनों थ्योरम्स कर ली। एक बार इसको बहुत स्पीड से नोट डाउन करो और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तीन चीजें ढूंढनी है, तीन चीजें ढूंढनी है कैसे, रूल को दिमाग में रखते हुए कि हम कोई रूल अप्लाई कर पाए। जैसे मुझे पता था मैं AAS रूल अप्लाई कर सकता हूँ, मैं RHS रूल अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अब तक की जो एक्सरसाइज हमने यूज करी है तो मैं यूनिवर्सली बता दिया था किस एक्सरसाइज में कौन सा रूल लग, मतलब कौन कौन से रूल लग सकते हैं सारे चैप्टर में। लेकिन अब तक हमने RHS नहीं अप्लाई नहीं करा। अगर जरूरत पड़ी तो हम कर देंगे, बट अगर जरूरत नहीं पड़ी तो इट्स ओके, बिना RHS अप्लाई किए भी हम AAS या AS से अप्लाई कर सकते हैं। डन। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 7.2 का पहला क्वेश्चन। क्लियर है, चलो कह रहे हैं ट्रायंगल ABC। पहले हम गिवन ही लिख लेते हैं सर। गिवन क्या कह रहा है, AB बराबर AC, बाइसेक्टर of angle B and angle C meet at O। Then तो प्रूफ क्या करना है अपने को, तो प्रूफ में आपको दिया हुआ है OB बराबर OC, AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो चीजें आपको गिवन है। तो हम यहाँ पर अपना डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम अगर गिवन है तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, डायग्राम हमें गिवन नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया हमने। AB बराबर AC, दिस इज इक्वल्स टू दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, विच इज जो एंगल B का बाइसेक्टर है, बना लिया हमने। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है। अब कुछ बातें कही हैं आपको, आई गेस ये जरूरत नहीं है, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या कहा है, ये तो हमने कर दिया। लास्ट क्या है, AO बाइसेक्ट एंगल A। चलो तो दो चीजें मुझे प्रूव करनी है। पहले तो OB बराबर OC। देखो क्वेश्चन है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, और धीरे धीरे दिमाग चलाओगे ना तो दिमाग बढ़ेगा तुम्हारा। देखो समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है वो। पहली चीज तो उसने क्या बोली, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। जैसे ही AB बराबर AC है, मुझे पता है एंगल B बराबर एंगल C है। अभी भी हमने जरूरत पड़ी थी क्या, साइड इक्वल होने की वजह से एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपके लिए। चलो जैसे ही एंगल इक्वल हो गया, साइड इक्वल है, एंगल इक्वल हो गया, B क्या हो गया, C के बराबर हो गया, तो हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ C बराबर हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूं एंगल 1 है, ये एंगल क्या है, 2 है। जैसे मैं बोलता हूं हाफ ऑफ एंगल B 1 हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं सिर्फ इतने एंगल को एंगल 1 बोल रहा हूं, इतने एंगल को एंगल 2 बोल रहा हूं, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल C है, तो हाफ ऑफ B हाफ ऑफ C हो जाएगा, तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। जैसे ही 1 और 2 बराबर हो गया, ये OB बराबर OC हो जाएगा। क्यों, मैंने अभी भी समझाया, अगर एंगल्स इक्वल हो तो साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। यानी बड़े वाले ट्रायंगल से एंगल को इक्वल कर दिया, छोटे वाले ट्रायंगल से साइड को इक्वल कर देंगे। दो काम हो गए। अब ये बराबर हो गए और ये कॉमन है, तो इस ट्रायंगल को इसके कॉमन कर दूंगा, तो लास्ट में क्या जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। खैर बहुत कुछ बोल गया, समझ में नहीं आया होगा, मैं कोई बात नहीं, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्रूफ
डन। ए बी बराबर ए सी, ये तो क्लियर है, क्यों? क्योंकि गिवन है ए बी बराबर ए सी, दिस इज गिवन। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी बराबर एंगल बी, क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद रहेगा, बराबर साइड के अपोजिट के एंगल्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो भैया एंगल बी और एंगल सी क्या हो गए? दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंगल बी का हाफ एंगल 1 हो जाएगा, एंगल बी का हाफ एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल सी का हाफ एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल बी का हाफ कितना हो जाएगा? एंगल 1। और ये क्यों किया? क्योंकि आपको दे रखा है क्या? ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी, ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी। डन। तो बाइसेक्ट की वजह से हमने क्या कर लिया? हाफ ऑफ ले लिया। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर ओ सी। अब फिर से रीजन क्या लिखेंगे? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी क्योंकि साइड बराबर थी तो एंगल भी क्या इक्वल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है? प्रूव हो चुका है। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है? प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी तिकड़मबाजी लगेगी, वो मैं यहाँ कर देता हूँ जगह की कमी के कारण। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दो ट्रायंगल गिवन है मुझे। पहली से मुझे क्या पता है? AO बराबर AO। कैसे? ये तो दोनों में ही है, क्या हो गया? कॉमन। डन, ये कॉमन आ गया। AB बराबर AC, ये कैसे पता चला आपको? गिवन है। लास्ट में मैं लिख सकता हूं OB बराबर OC, कैसे पता चला? ये हमने प्रूव किया है थोड़ी देर पहले, प्रूव्ड अबव, मतलब इससे पहले जहाँ किया वहाँ प्रूव किया। और लास्ट चीज कुछ दिख रही है आपको? कुछ नहीं दिख रही भाई, हो गया सब कुछ। ट्रायंगल AOB इज कॉमन टू ट्रायंगल AOC, कौन से रूल से? बाय साइड 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 कॉमन से। इतना मसला हमारा क्या हो चुका? हल हो चुका। तो लास्ट चीज क्या बची आपके पास? जब इतनी सारी चीजें हमने करी थी तो लास्ट में क्या हो गया? एंगल 3 बराबर एंगल 4, कैसे? CP CT, और एंगल 3 4 बराबर, इसका मतलब है AO क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। हम लिख देंगे दैट मींस AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। प्रूव करो, ये करो, वो करो, मतलब खिचड़ी से पका रखी है लोगों ने। एक घबराने वाली बात नहीं है, मार्क्स मिलेंगे दबा के, लेकिन आपको थोड़ी सी क्या करनी है? मेहनत। और वो मेहनत मुझे पता है कि आप लोग करोगे। पता है ना आपको, फर्स्ट से लेके 10th तक में सबसे खराब रिजल्ट 9th का ही आता है, और आप उसी क्लास में हो। तो उन खराब रिजल्ट वालों में आपका नाम ना आए, दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि आप सभी को सभी मेहनत करो। ठीक है, और 9th से पता चल जाता है कि बच्चा आगे करने वाला है। तो भैया आगे जाके आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है? आपको मैथ्स में मजा आने वाला है, मैथ्स जिंदगी वगैरह सजा बनने वाली है। ये डिसाइड आप करोगे, कब करोगे? अभी करोगे। तो करो, डिसाइड करोगे आपको। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो गिवन लिख सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD बाइसेक्ट BC। तो ऐसे करके लिख देता हूँ। तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है आपको ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस का मतलब क्या है? AB बराबर AC। तो भैया करते हैं हम शुरू। और शुरू करने का मतलब क्या है? सबसे पहले अपने को डायग्राम चाहिए, ABC, ये करते हैं हमने डायग्राम। और यहाँ पे D आपको गिवन, और ये नहीं चलो कोई नहीं। हाँ, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो भैया यहाँ पे एंगल 1 लिख दो और एंगल 2 लिख दो। एंगल 1 2 लिखने का रीजन मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ।
शायद मैंने नाम बताया। देखो मुझे एंगल 1 की पोजीशन क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी डी सी, तीन तीन की फॉर्म में एंगल लिखते हैं ना, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 मार्क कर देता हूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2। आपके मार्क्स नहीं करेंगे अगर आपने डायग्राम में मेंशन किया हुआ, तो अगर डायग्राम में मेंशन नहीं करा तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए बी बी। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना प्रूफ। हमें प्रूफ करना है ए बी और ए सी बराबर है। तो बेसिक सी बात क्या है, इस ट्रायंगल को, ये जो यहाँ पर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट प्रूफ करना है। और ये चीज़ आप मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बस मार्क कर रहा हूँ कि दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, या दिस शुड बी कॉम्पोनेंट टू दैट। तो हमें दोनों को कॉम्पोनेंट प्रूफ करना है। तीन चीजें चाहिए। देखो पहला तो कॉमन मिल गया, दोनों में कॉमन है नहीं है, बी डी बराबर सी डी, ये भी आपको गिवन है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो मिल गया ना तीन चीजें, साइड एंगल साइड। तो दिस इज कॉमन टू दिस बाय साइड एंगल साइड। तो चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए बी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल 1 बराबर एंगल 2, हाउ each 90 degree, they both are equal, each 90 degree। नेक्स्ट इज क्या है, BD बराबर DC, क्यों, AD बाइसेक्ट BC। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, AD परपेंडिकुलर टू BC, each 90 डिग्री मान लेते हैं। तो BD बराबर DC, AD बाइसेक्ट BC हमने लिख दिया, दो चीजें मुझे मिल गई। नेक्स्ट इज क्या, AD is equals to AD, that means common, कॉमन इसलिए क्या है, इक्वल है। तो तीन चीजें मुझे मिल गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ADB is common to ट्रायंगल ADC। कौन से रूल से, बाय दो साइड एक एंगल, क्या हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लिख सकते हैं AC बराबर BC, कैसे, CP CP, दैट इज AB, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अगर साइड्स इक्वल हो गए तो अपना वो क्या बन गया, आइसोसेलेस बन गया, ठीक है। एक बार नोट डाउन करो, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, तो बिना रीटेक किए बनाता हूँ, मतलब जल्दी नहीं करता हूँ। तो हो सकता है ना कि कभी कुछ मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक होगी क्या बताया था, जैसे ये ADB के बदले ADC लिख दिया। तो अगर ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो जब तुम नोट डाउन करो ना क्वेश्चन को, तो बुक में क्वेश्चन देख के समझ के करने की कोशिश किया करो कि सर क्या बोल रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब तुमने कॉपी ली और स्क्रीनशॉट ले लिया वीडियो के, फटाफट नोट डाउन कर लिया, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आपको बातें समझ में आएंगी। मैं नहीं कह रहा 100% समझो, अगर मैं आपको 60%, अगर मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, अगर आप 50% भी, अगर 60% भी उसका गैदर करोगे ना, तो हम कम से कम जब लॉकडाउन खत्म होगा तो 60% के आगे समझाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। तो इससे तुम्हारा फायदा होगा कि हमारा एक पूरा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अगर तुम सिर्फ वीडियो फॉर्मेलिटी कर लो घर वालों को दिखाने के लिए, 4 स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लिया पूरा और फिर बोल लो हो गया सब कुछ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम कुछ पूछ भी नहीं रहो, तो अल्टीमेटली पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद तुम शुरू करोगे नील बटिया सन्नाटा से। नील बटिया सन्नाटा वैसे एक मूवी का नाम है, पर तुम्हारी जो सिचुएशन होगी ना, नील बटिया सन्नाटा होगी, बैठ गए ना, देख रहोगे मैथ्स 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 मैथ्स, और जिन्होंने करी है वो आगे रेस में भाग रहे होंगे, तुम पीछे हो रहे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम सबको कम मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है सब भगदड़ में जाएंगे, सारे टीचर्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस कराएंगे, तो वहाँ तुम अटकोगे। वहाँ ना अटको, इसलिए यहाँ पे कोशिश करो कि भैया जितना ज़्यादा यहाँ पे गैदर कर पाओगे उतना ही वहाँ पर कम मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, बातें हो गई बहुत सारी, क्वेश्चन 3 पर। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं हम, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा होगा। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो भी उसने बोला मैंने सुन लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ये आपको गिवन है क्या, ट्रायंगल ABC गिवन, लिखना मत भूलना, इज आइसोसेलेस। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, दिस इज इक्वल्स टू दिस। ऑल्टीट्यूड सी एफ, अब कह रहे हैं यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड पता नहीं क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से करा एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ ई। तो गिवन में और चीज लिख सकते क्या, ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स। ये अपने को क्या है गिवन है, टू प्रूव क्या करना है, दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है, दैट इज बी बराबर सी एफ, दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है बी बराबर सी एफ। और मेरे दिमाग के सारे घोड़े थोड़े से सुस्त पड़ गए हैं, सोच सोच करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखो ये कुछ गिवन है ट्रायंगल बीसी इज आइसोसेलेस, तो यानी कि ए बी बराबर क्या है एसी है, ऑल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर इक्वल, बी ई एंड सी एफ को अभी क्या करना है इक्वल प्रूव करना है, ऑल्टीट्यूड्स बी बराबर सी एफ को इक्वल प्रूव करना है। तो क्या कर सकते हैं, अब दो तीन बातें समझ में आती हैं और वो दो तीन बातें हम यूज़ करने वाले हैं। पहला तो दिमाग क्या काम करता है कि मैं इस छोटे ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट प्रूव कर दूँ। अगर ये छोटा ट्रायंगल यानी बी एफ सी सी ई बी के कॉम्पोनेंट प्रूफ हो जाए तो काम बन जाएगा। अगर कॉम्पोनेंट प्रूफ करना चाहता हूँ तो बी सी तुम्हारा क्या कॉमन है, बी सी क्या कॉमन है, और बाय ऊपर प्रूफ ये दोनों 90 डिग्री है, ऊपर प्रूफ कैसे 90 डिग्री, ठीक है। दो चीज़ें मुझे मिल गई, एक चीज़ बस करनी है, और वो एक चीज़ मैं कहाँ से ला सकता हूँ, बड़े ट्रायंगल से। बड़े ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी ट्रायंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा और मेरी कहानी खत्म, मतलब कहानी हिट हो गई, सारी मुसीबत खत्म हो गई। तीन चीज़ें चाहिए थी, 90 एक चीज़ मिल गई, बी सी कॉमन एक चीज़ मिल गया, और एंगल बी बराबर एंगल सी बड़े वाले ट्रायंगल से मैं कॉम्पोनेंट मतलब बराबर प्रूव कर दूंगा, तो कहानी हो गई हिट और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो करते हैं शुरू, प्रूफ। देखो ए बी बराबर ए सी, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, ए बी और ए सी इक्वल है, दैट इज गिवन। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल सी, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इतना हो गया हमारा नंबर 8। अब देखो इन ट्रायंगल जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, बी एफ सी, इन ट्रायंगल सी ई बी। देखो बी सी बराबर बी सी, कैसे, कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज कॉमन। मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ई से 90 डिग्री। और इसका रीजन लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स, यार ऑल्टीट्यूड इस फाइन मिल जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें मुझे मिल गई। अब तीसरी चीज़ मैंने निकाल ली, क्या निकाल ली, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो फिलहाल पहले वाले ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल सी आ रहा है, एंगल बी बराबर एंगल सी कैसे लिख सकते हैं हम, ऊपर प्रूव कर रहे हैं, प्रूव्ड एबव। तो लास्ट और नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी। जो बी सी एफ है सी ई बी के कॉम्पोनेंट हो गया, और ये कॉम्पोनेंट का साइन गलत है, ट्रायंगल का साइन गलत है। और कॉम्पोनेंट के रूल के हिसाब से अगर आप बता सकते हैं मुझे, दो एंगल और एक साइड है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ए एस ये कि ए एस है, तो ए एस ए के लिए बीच में साइड होना चाहिए। देखो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल और ये वाली साइड, बी एंगल है एंगल 2 और साइड क्या है ए, तो बात नहीं बनती, हम इसे क्या लिखेंगे, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो लास्ट इज बी ई बराबर सी एफ, कैसे, सी पी सी टी। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके आज की क्लास का होमवर्क है कि इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स करने हैं, और पीछे का जितना भी आपने कवर किया, कोई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करने हैं
और ये क्वेश्चन जो मैंने 3 कराए हैं, 4 कराए हैं, 2 थ्योरम कराए हैं, जो भी मतलब कराया वो आपको रिपीट करना है। प्लस इस एक्सरसाइज के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको ट्राई करने हैं। जो नहीं भी मैं अगली वीडियो जब दूंगा आपको तो उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन आपको पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए